The Shepherd's Treasure. Chapter 3, Class 6th. In a village in Iran, there once lived a shepherd. He was very poor. He did not have even a small cottage of his own. He had never been to school or learned to read and write, for there were very few schools in those days. तो एक विलेज है ईरान के अंदर जहाँ पर एक शेपर्ड मतलब वो पर्सन जो भेड़ और बकरियों को पालता है, और वो बहुत ज़्यादा पुअर था, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब था। उसके पास एक छोटा सा कॉटेज मतलब एक छोटा सा घर भी नहीं था रहने के लिए जहाँ पर वो रह सके। कभी भी वो स्कूल के अंदर भी नहीं गया था, तो इस वजह से ना ही उसे रीड करना आता था और ना ही उसे लिखना आता था। वैसे भी उस समय बहुत ही कम स्कूल्स थे। तो पुअर एंड अनएजुकेटेड, दिस शेपर्ड was very wise. He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. Many people came to him for advice. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. The king of that country heard about him and thought of meeting him. तो यहाँ पर क्या होता है, वो इतना गरीब था और इतना पढ़ा लिखा नहीं था, इसके बावजूद भी हर किसी की मदद करा करता था। वो बहुत ज़्यादा वाइज मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा आदमी था, और जब कोई बहुत बड़ी परेशानी के अंदर होता था तो वो उनकी हेल्प ज़रूर करता था। सॉरो मतलब दुख और ट्रबल मतलब परेशानी। And them face them their problem with courage and common sense, और उनकी हेल्प करता था जिससे कि वो हिम्मत से और कॉमन सेंस से मतलब सोच समझ कर अपनी प्रॉब्लम को फेस कर सके। Many people came to him for advice. बहुत सारे लोग आया करते थे उसके पास उस शेपर्ड से सलाह लेने के लिए, और कुछ ही दिनों के अंदर वो बहुत फेमस हो गया विजडम मतलब अपनी नॉलेज के लिए, और अपने फ्रेंडली नेचर के लिए मतलब सबसे बहुत प्यार से बात करता था, तो सब लोग उसके पास जाया करते थे। द किंग ऑफ दैट कंट्री हियर्ड अबाउट हिम, जो किंग थे उस कंट्री के, उन्होंने उसके बारे में सुना और उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इस शेपर्ड से मिला जाए। Disguised as a shepherd and riding a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own meagre meal. The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. यहाँ पर क्या होता है कि किंग आ रहे थे वहां पर, और जब जैसे ही किंग पहुंचते हैं वहां पर शेपर्ड के पास में, तो वो देखते हैं जो शेपर्ड का केव था उसके अंदर वो उनको वेलकम करता है। वो बोलता है किंग को कि आइए आइए, उनको पानी वगैरह देता है, खाने पीने की जो भी उसके पास चीजें होती हैं वो उनके साथ शेयर करता है। किंग वहां पर एक रात के लिए क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं शेपर्ड की हॉस्पिटैलिटी मतलब जो शेपर्ड उनका मान सम्मान कर रहा था उससे, और उसकी वाइज कन्वर्सेशन मतलब जो उसकी नॉलेजेबल बातें थी उनसे भी। Though still tired, the king decided to depart the next morning. He said many things for your kindness to a poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave. Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied, Thank you, your majesty, for paying me the compliment of a visit. The king was astonished as well as pleased. He is indeed very wise. He thought to himself, I need people like him to work for me. And the king appointed this humble shepherd the governor of a small district. अरे वाह, यहाँ पर क्या होता है, किंग बहुत थके हुए थे, लेकिन वो जब सुबह उठते हैं तो वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो शेपर्ड को बोलते हैं, अरे मैनी थैंक्स मतलब बहुत बहुत थैंक यू जो आपने मेरे ऊपर इतनी दया दिखाई, काइंडनेस मतलब दया दिखाई,
और मेरे जैसे पुअर ट्रैवलर मतलब मेरे जैसे एक गरीब ट्रैवलर को ट्रैवल करने दिया। अभी तक किंग ने शेपर्ड को ये नहीं बताया था कि वो किंग है, और वो ये बोलते हैं शेपर्ड को कि हाँ मेरे को बहुत लंबा रास्ता तय करना है तो मेरे को जाना पड़ेगा और मैं निकलता हूँ, और मैं आपसे परमिशन मांगता हूँ, परमिट मतलब मेरे को परमिशन दे दो कि मैं जा सकूं। तो लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, जो शेपर्ड था वो किंग की आईज के अंदर देखता है और शेपर्ड उन्हें रिप्लाई करता है थैंक यू योर मैजेस्टी। मैजेस्टी मतलब किंग, मतलब थैंक यू किंग। और वो उनको ये भी बोलता है फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, कि आपने मेरे यहाँ पर आए, आपने विजिट करा, इसके लिए थैंक यू। तो ये जब बात किंग देखते हैं तो वो एस्टोनिश्ड मतलब सरप्राइज हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्लीज्ड मतलब बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं ये चीज़ देखकर शेपर्ड की। उनको ये लगता है कि जो शेपर्ड था वो बहुत ज़्यादा वाइज था, मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और इंटेलिजेंट था। ही थॉट टू हिमसेल्फ, और किंग मन ही मन ये सोचने लगते हैं कि मेरे को ऐसे ही लोग चाहिए जो मेरे लिए काम करें, और वो उस शेपर्ड को अपॉइंट कर देते हैं गवर्नर एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. People loved and honored him for his wisdom, sympathy, and goodness. He was kind and just to one and all. His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. यहाँ पर क्या होता है, जो शेपर्ड था वो अब बहुत अच्छी पोजीशन पे मतलब गवर्नर बन गया था तो बहुत ही अच्छी पोजीशन पे था, लेकिन वो जो उसकी डिग्निटी थी मतलब जिस तरीके का वो पहले था वो उसी तरीके का अभी भी था। मतलब ऐसा नहीं हुआ था कि अब वो बहुत बड़ी पोजीशन पे आ गया था तो उसके अंदर ईगो आ गया हो या घमंड आ गया हो कि अब तो मैं इन सब के ऊपर राज कर सकता हूँ क्योंकि मैं गवर्नर बन गया। लेकिन वो अभी भी लोगों को वैसे ही ट्रीट करता था जैसे वो पहले किया करता था। वो सब और लोग भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसको लव करते थे, और ऑनर मतलब कि उसकी सम्मान करते थे। किसके लिए? उसकी विजडम के लिए, मतलब उसकी नॉलेज के लिए, उसकी सिंपैथी के लिए, मतलब वो दया करता था लोगों पे, उनकी हेल्प कर दिया करता था, और गुडनेस मतलब ही वॉज अ गुड पर्सन। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, मतलब वो सबके साथ ही ऐसा था। वो ऐसा नहीं था कि किसी के साथ किसी की हेल्प कर रहा है, जैसे आप हो, आपने अपने बेस्ट फ्रेंड की हेल्प करी और कोई दूसरा फ्रेंड आपसे बोल रहा है तो आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे। वो क्या था, वो सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट करता था। मतलब वो अगर आपकी हेल्प कर रहा है तो वो दूसरे पर्सन की भी हेल्प करेगा। और ऐसे ही धीरे धीरे करके पूरी कंट्री के अंदर शोर मचने लग गया, लोग बात करने लग गए किसके बारे में? उस शेपर्ड के बारे में। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. They said he is very dishonest and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people. Why did he always carry with him? They added, an iron chest. Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. After all, they said mockingly, he is an ordinary shepherd and could behave no better. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो और जगहों के गवर्नर होते हैं अब उनको बुरा लगने लग जाता है जब इस शेपर्ड की इतनी ज्यादा तारीफ हो रही होती है, सब लोग बोल रहे होते हैं कि सबसे बेस्ट गवर्नर तो वो है। तो और प्रोविंसेस मतलब और जो जगह के गवर्नर होते हैं उनको बहुत बुरा लगने लग जाता है, वो जेलस हो जाते हैं, उससे जलने लग जाते हैं और वो किंग को जाकर गलत गलत चीजें बोलने लग जाते हैं शेपर्ड के बारे में। वो ये बोलते हैं कि बहुत ज्यादा डिसऑनेस्ट है ये शेपर्ड, मतलब बहुत झूठा है ये, और जो पार्ट ऑफ मनी है मतलब जो टैक्स से पैसा आता है वो ये अपने पास रख लेता है और आपको नहीं देता राजा। तो जो किंग थे वो काफी ज्यादा मतलब डाउट में तो होते ही हैं, और जो गवर्नर होते हैं और वो किंग को ये भी बोलते हैं कि क्या आपको पता है कि उसके साथ में एक आयरन चेस्ट, मतलब एक बहुत बड़ी आयरन की चेस्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक बॉक्स, एक बहुत बड़ा आयरन का बक्सा हमेशा उसके साथ रहता है। और वो ये बोलते हैं गवर्नर किंग को कि उस आयरन के बक्से के अंदर वो जो ट्रेजर है टैक्स का वो ये कलेक्ट करके रखता है। और उसको ये भी बोलते हैं किंग को मॉकिंगली, मतलब मजाकिया वे के अंदर, कि आखिरकार वो है तो एक शेपर्ड ही,
और वो इसी तरीके का बिहेव करेगा। पहले तो किंग इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर these governors and their endless stories about the shepherd? One thing was certain, the king discovered the new governor did carry an iron chest with him all the time. तो एक जो बात थी, किंग को पहले तो इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन जब ये जो और गवर्नर्स थे कंटिन्यूसली किंग को भड़काए जा रहे थे, मतलब बुराई करे जा रहे थे शेपर्ड की, तो उन्हें फाइनली एक चीज को सोचने पे मजबूर होना ही पड़ा। वो चीज ये थी कि आखिर आयरन चेस्ट लेकर ये जो शेपर्ड था न्यू गवर्नर, ये क्यों घूमता है एक आयरन की चेस्ट लेकर। तो इसी चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन के अंदर थे। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस मतलब राजमहल के अंदर एक दिन उस न्यू गवर्नर मतलब शेपर्ड को बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल and to everyone's delight the famous iron chest was there fastened securely behind him on the camel's back। तो क्या होता है कि जब वो एक कैमल के ऊपर बैठ के आ रहा होता है तो उस कैमल के पीछे ही उसने अपनी जो आयरन की चेस्ट होती है, जो लोहे का बक्सा होता है, वो उसने बांधा हुआ होता है। सब लोग ये भी देख लेते हैं। Now the king was angry. He thundered, "Why do you always carry the iron chest with you? What does it contain?" तो यहाँ पर किंग बहुत ज्यादा गुस्से में थे और जैसे ही शेपर्ड पहुंचता है तो किंग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम ये आयरन की चेस्ट लेकर अपने साथ हर जगह क्यों घूमते हो? क्या है इस आयरन चेस्ट के अंदर आखिर? द गवर्नर स्माइल्ड और जो शेपर्ड था यानी कि जो नया गवर्नर था वो किंग की तरफ देखकर स्माइल करता है। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट और वो जो गवर्नर होता है मतलब जो शेपर्ड होता है वो ये बोलता है अपने नौकर को कि जाकर मेरी वो चेस्ट मतलब मेरा आयरन का वो बक्सा लेकर आओ। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेपर्ड टू बी फाउंड आउट। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सब लोग बहुत ही इंतजार में खड़े हुए होते हैं ये देखने के लिए कि आखिर उस चेस्ट के अंदर क्या है। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, मतलब जैसे ही वो चेस्ट खुलती है वो लोग इतने ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और किंग भी सरप्राइज हो जाता है। When the chest was opened, no gold or silver or jewels, but an old blanket was all that came out। लेकिन जब वो चेस्ट खोली जाती है तो उसके अंदर ना ही सोना होता है, ना ही चांदी होता है, ना ही हीरे होते हैं। उस चेस्ट के अंदर होता है एक ओल्ड ब्लैंकेट और वो ओल्ड ब्लैंकेट को वो बाहर निकालता है पकड़ते हुए अपने हाथ में और वो बोलता है प्राउडली, द शेपर्ड सेड, दिस इज माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी। तो यहाँ पर वो राजा को ये बोलता है कि ये है मेरा खजाना, मतलब वो फटा हुआ पुराना सा ब्लैंकेट। तो ये सवाल किंग के दिमाग के अंदर आता है। वो उससे पूछते हैं, बट Why do you carry such an ordinary blanket with you? तुम ऐसा गंदा सा ब्लैंकेट अपने साथ क्यों कैरी करते हो? Surely you are the governor of a district. तुम्हें पता है कि तुम गवर्नर हो डिस्ट्रिक्ट के। किंग उसको बोलते हैं ये बात और शेपर्ड इस सवाल को सुन के मतलब उनको रिप्लाई करता है किंग को। टू विच द शेपर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी, This blanket is my oldest friend. It will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new cloak। मतलब क्या, यहाँ पर वो किंग को ये बताता है कि ये जो ब्लैंकेट है ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है, ये मेरे को अभी भी बचाएगा अगर आपने मेरे को मेरी जॉब से निकाल दिया। तो न्यू क्लोक मतलब यही हो गया कि जो पहले के जो गवर्नर्स होते थे उनको एक स्पेशल टाइप का क्लोक प्रोवाइड कराया जाता था। मतलब जैसे आपने देखा होगा सुपरमैन के पीछे जो लगा होता है, हैंग हो रखा होता है, सो दैट इज कॉल्ड क्लोक। तो वो प्रोवाइड कराया जाता था, तो वो निकाल लिया जाता था या फिर उनसे ले लिया जाता था जब उनको जॉब से निकाल दिया जाता था। तो यही बताया गया है कि अगर आप मेरे से ये ले लोगे तब भी मेरे पास ब्लैंकेट रहेगा।
How pleased the king was and how embarrassed the jealous governors became to hear the wise man's reply. अब जितने भी वो गवर्नर्स थे वो बड़े ही क्या हो जाते हैं, जेलस हो जाते हैं और शर्मिंदा हो जाते हैं, लेकिन जो किंग होते हैं वो काफी ज्यादा प्लीज्ड, मतलब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं उसके सवाल से. Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. अब सबको पता चल जाता है कि हम्बल मतलब सबसे अच्छा आदमी और सबसे वाइजेस्ट, सबसे समझदार आदमी उस जगह का कौन था, वो शेपर्ड था. द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे. और उसी दिन किंग डिसाइड करते हैं कि मैं तुम्हें और बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बनाऊंगा. अब इसी के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं बच्चों. द शेपर्ड hadn't been to school because he was poor. There were very few school in those days. He wasn't interested in studies. तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन हमारा there were very few school in those days. Who visited the shepherd one day and why? The king visited. किसने विजिट करा था, किंग ने विजिट करा था. The king visited the shepherd one day and why? Just to check why everyone was so impressed with the shepherd. Why did the other governors grow jealous of the shepherd? The other governors grow jealous of the shepherd because everyone was talking good things about shepherd or praising the shepherd. Why was the new governor called to the palace? अब जो न्यू गवर्नर था वो शेपर्ड ही था, तो उसको पैलेस के अंदर क्यों बुलाया गया था? The new governor was called to the palace because of his iron chest. Why was everyone delighted to see the iron chest on the camel's back? Everyone was delighted to see the iron chest on the camel's back because everyone wanted to know what was inside that iron chest. मतलब उस iron chest के अंदर क्या था ये जानने के लिए सब लोग बहुत ज्यादा उत्सुक थे. इस वजह से लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे उस आयरन चेस्ट को देखकर कैमल की बैक पर. What did the iron chest contain? क्या था उसके अंदर? एक ब्लैंकेट था. There was a blanket in that iron chest. Why did the shepherd always carry it? He always carried it because even if the king removes him from the duty of governor, it will be still with him, and it was its oldest friend. Is it an example of the shepherd humility or wisdom or both? तो it is an example of the shepherd's humility and wisdom as well. तो मतलब दोनों, both. How did the king reward the new governor? King ने किस तरीके से न्यू गवर्नर यानी कि शेपर्ड को रिवॉर्ड करा था? The king rewarded the new governor by giving him much bigger district that very day. तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है क्वेश्चन आंसर्स के साथ. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो.